साथ संगत जी, निरंकार के द्वारा चुने गए इन 5 लोगों के जीवन में दर्द जरूर आते हैं। साथ संगत जी, और वह 5 लोग कौन कौन से हैं, चलिए जानते हैं इस विचार के माध्यम से। और यह संवाद साथ संगत जी एक महात्मा जी विवेक और बहन जिज्ञासा जी के बीच है। चलिए साथ संगत जी शुरू करते हैं। प्यार से कहना, धन निरंकार जी। बहन जिज्ञासा जी, धन निरंकार जी। महात्मा विवेक जी, जब से इस सतगुरु माता जी की कृपा से यह ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हुआ है, मैं इस निरंकार दातार से जुड़ने का सच्चा प्रयास कर रही हूँ। पर एक गहरी शंका ने मुझे घेर लिया है। मुझे लगता था कि ज्ञान मिलने के बाद जीवन में केवल फूल होगा, सुकून होगा, परम शांति होगी, लेकिन मैं देख रही हूँ कि मैं सत्य के जितने करीब जा रही हूँ, मेरे जीवन में संघर्ष, पीड़ा और चुनौतियां उतनी ही बढ़ रही है। क्या निरंकार की ओर चलने का मार्ग इतना कठिन है? क्या मेरी भक्ति में ही कोई खोट है? धन निरंकार जी। बहन जी, यह प्रश्न केवल आपका नहीं बल्कि हर उस गुरसिक का है जिसे सतगुरु ने किसी महान उद्देश्य के लिए चुना है। हम अक्सर सोचते हैं कि अध्यात्म एक पेन किलर है जो हमारे सारे दर्द मिटा देता है, लेकिन वास्तव में अध्यात्म एक सर्जरी है, और जब सदगुरु रूपी सर्जन भीतर की सड़न को काटता है तो पीड़ा होती है। साथ संगत जी, श्रीमद् भागवत गीता 12.5 में भगवान कृष्ण ने स्पष्ट कहा है कि कलेशो अधिकतर स्तेषम अव्यक्त चेतसाम, अर्थात जो इस निरंकार अर्थात अव्यक्त से जुड़ते हैं उनके लिए मार्ग शुरुआत में अत्यंत क्लेश और कठिनाइयों से भरा होता है। अध्यात्म के इस गहरे विज्ञान में जब सतगुरु किसी को गढ़ता है तो उसे 5 विशेष दर्दों या पर्दों के चक्र से गुजरना ही पड़ता है। यह 5 दर्द एक एक करके आते हैं, इंसान को तोड़ते हैं और फिर एक नया गुरसिक बनाते हैं। 5 दर्द। महात्मा जी, मुझे हमेशा लगता था कि मेरे साथ ही कुछ गलत हो रहा है, कृपा करके मुझे बताए वो पहला दर्द या पहला पर्दा कौन सा है जिसे निरंकार अपने चुने हुए गुरसिक को गुजारता है। बहन जी, इस मार्ग का पहला दर्द है अपनों का अस्वीकार, रिजेक्शन। जब आप सतगुरु के ज्ञान को धारण करती है तो आप भीतर से प्रकाश बन जाती है। और बाबा जी अक्सर कहते हैं तुम्हारे भीतर का प्रकाश उन लोगों की आंखों को चुभने लगता है जो सदियों से अंधेरे में रहने के आदी हो चुके हैं। आपकी पवित्रता अनजाने में ही उनके अहंकार और बुराइयों को चुनौती देने लगती है। वे आपको इसलिए अस्वीकार नहीं करते कि आप बुरी है, बल्कि इसलिए अस्वीकार करते हैं क्योंकि आप उन्हें उनकी कमियों का एहसास दिलाती है। गीता 7। गीता में कहा गया है कि मनुष्याम सह शस्त्रेषु कश्चैति यतिति सिद्धि, अर्थात हजारों लोगों से कोई एक ही मेरी खोज में निकलता है। जब आप उस एक में शामिल हो जाती हो तो बाकी हजारों लोग आपसे कटने लगते हैं। रामायण काल को याद कीजिए, जब विभीषण ने सत्य अर्थात श्री राम का मार्ग चुना तो सबसे पहले क्या हुआ? उसके अपने ही सगे भाई रावण ने उसे लात मारकर लंका से निकाल दिया। प्रहलाद को सत्य के लिए उसके पिता ने ही आग में बैठा दिया। सत्य को चुनने की पहली कीमत आप अपनों के अस्वीकार के रूप में चुकानी पड़ती है। अवतार वाणी में सहंसा बाबा अवतार सिंह जी ने इस सत्य को प्रमाणित किया है कि गुरुख दा एक पंथ न्यारा, मनमुख दी मत हो रहे। जो लोग सतगुरु के इस रूहानी शिखर तक आपके साथ चढ़ने की क्षमता रखते हैं, निरंकार स्वयं उन्हें आपके जीवन से हटा देता है। यह उनका आपसे दूर हो जाना नहीं है, यह निरंकार का आपको बचाना है। यह उनका दूर हो जाना नहीं, निरंकार का मुझे बचाना। कितनी गहरी बात कही महात्मा जी आपने। मैंने ठीक यही महसूस किया कि जब मेरा कई पुराने मित्र मुझसे कट गए, लेकिन महात्मा जी जब वह भीड़ छट जाती है, रिश्ते पीछे छूट जाते हैं, तब मन में एक अजीब सी घबराहट होती है। इस पहले दर्द के बाद वह दूसरा दर्द कौन सा है जो इस साधक के जीवन में आता है?
बहन जी, जब अपनों की भीड़ छट जाती है तब जन्म लेता है सत्य के मार्ग का दूसरा दर्द, गहरा एकांत और अकेलापन। कई बार आप संगत में बैठी होगी, परिवार के बीच होगी, फिर भी भीतर एक अजीब सा सन्नाटा होगा। लगता है जैसे कोई आपकी बात समझ ही नहीं पा रहा हो। यह खालीपन नहीं बहन जी, यह फ्रीक्वेंसी का अंतर है। जब लोग केवल आज की रोटी, कल के मुनाफे और दुनियादारी की बातें करते हैं, तब आपकी चेतना निरंकार के विस्तार में गोते लगाना चाहती है। बाज हमेशा अकेला उड़ता है, भीड़ में तो कौवे उड़ते हैं। कबीरदास जी ने इस अवस्था का कितना सटीक वर्णन किया है कि कबीर यह जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई, धनवंता सोई जानिए, जाको राम नाम धन होए। साथ संगत, जब आपके पास ज्ञान का ऐसा धन आ जाता है तो आप दुनियावी भीड़ में अकेले पड़ ही जाते हैं। महाभारत का वो दृश्य याद करें। कुरुक्षेत्र के मैदान में लाखों की भीड़ थी, दोनों तरफ रिश्तेदार खड़े हुए थे, लेकिन रथ के बीचों बीच बैठा अर्जुन उस भीड़ में भी घोर अकेलेपन में था। और भगवान श्री कृष्ण ने उस समय को ही रोक दिया था और वह अकेला कृष्ण और अर्जुन की जागृत अवस्था में थे। और यह अकेलापन बहुत जरूरी था, क्योंकि गीता के अध्याय 610 में श्री कृष्ण कहते हैं, योगी उजित सतता अध्यात्मानम रहस्य स्थिति। योगी को एकांत में ही परमात्मा से जुड़ना होता है। यदि अर्जुन उस अकेलेपन में ना उतरता तो भगवान श्री कृष्ण उसे गीता का वह परम ज्ञान कभी नहीं दे पाते। सदगुरु आपके जीवन में दुनिया का शोर इसलिए कम कर रहे हैं ताकि उस सन्नाटे से आप केवल निरंकार की आवाज सुन सके। यह अकेलापन श्राप नहीं, सदगुरु की प्राइवेट क्लास है। ओहो, तो अर्जुन की तरह मुझे भी एकांत में अपने सदगुरु से गीता सुननी है। यह समझ मुझे आज तक क्यों नहीं आई। लेकिन महात्मा जी, मैं आपसे सच कहूंगी, जब मैं इस एकांत में बैठकर ध्यान करती हूँ, सुमरन करती हूँ, तो मेरे मन में एक अजीब सी जंग शुरू हो जाती है। यह मुझे बहुत तड़पाती है। क्या यही वो तीसरा दर्द है? कृपया करके इसके बारे में मुझे समझाइए। बिल्कुल सही पहचाना बहन जी आपने, यही है तीसरा दर्द, भीतर का निरंतर युद्ध। जब आप अकेले होते हैं तब बाहर का शोर तो खत्म हो जाता है, लेकिन अंदर का शोर 100 गुना बढ़ जाता है। एक तरफा आपकी रूह सतगुरु के चरणों में चलना चाहती है, पवित्र रहना चाहती है, और दूसरी तरफ आपका मन बार बार दुनियावी आकर्षणों, आलस्य या क्रोध की ओर भागता है। कभी रूह जीती है, कभी मन। तब आपको आत्मगलनी होती है कि मैं कैसी गुरसिख हूं। लेकिन मैं आपको एक तार्किक बात पूछना चाहता हूं। क्या आपने कभी मरी हुई मछली को नदी में बहते देखा है? मरी हुई मछली को नदी के बहाव के साथ बिना किसी संघर्ष के बहती चली जाती है, लेकिन एक जिंदा मछली हमेशा बहाव के विपरीत अगेंस्ट द करंट संघर्ष करती है। अगर आपके भीतर बुराई के विरुद्ध संघर्ष चल रहा है तो आपको आत्मगलनी नहीं करनी चाहिए, बल्कि निरंकार का शुक्राना करना चाहिए। यह संघर्ष इस बात का प्रमाण है कि आप आध्यात्मिक रूप से जिंदा है। जो मनमुख है वो तो माया के बहाव में बिना किसी संघर्ष के बह रहे हैं। मनुष्य को अपने ही मन से अपना उद्धार करना चाहिए। मन ही पवित्र है और मन ही शत्रु है और मन ही मित्र है। असल महाभारत बाहर नहीं, हमारे भीतर चल रहा होता है। कौरव हमारी बुराइयां, पांडव हमारी अच्छाई और सदगुरु हमारे साथी है। माया बहुत चालाक साथ संगत वह जानती है कि सतगुरु ने आपको चुन लिया है। इसलिए वह आपको गिल्ट देकर गिराना चाहती है। गुरु नानक देव जी का जपूजी साहब में फरमान है, मन जीते जगत जीत। हर बार जब आप माया से हार कर फिर उठती है और सतगुरु के चरणों में अरदास करती है कि दातार मैं कमजोर हूं तो बख्श ले, तो आपका अहंकार टूटता है और निरंकार पर आपका विश्वास और पक्का हो जाता है। यह संघर्ष आपको निरंकारी बनाने की भट्टी है बहन जी। इससे भागे मत, इसे सहना सीखिए।
आपने बिल्कुल सही कहा महात्मा जी। आपने पहले 3 दर्दों का जो तार्किक और रूहानी ऑपरेशन किया है उससे मेरी आत्मा के कई जाले साफ हो गए। अब मैं जान गई हूं कि मेरी पीड़ा मेरी सजा ना बल्कि सद्गुरु मुझे गढ़ने की प्रक्रिया है। मेरे भीतर अब एक तीव्र प्यास और महात्मा जी की कृपा मुझे बताइए कि जब एक गुरसिक की इन 3 परीक्षाओं से गुजर जाता है तो वह चौथा कौन सा दर्द है जो उसका इंतजार कर रहा होता है। बहन जी, जब गुरसिक के शोर और भीतर के युद्ध से पार पा लेता है तब सतगुरु उसके सामने चौथा दर्द रखते हैं, त्याग की पीड़ा। हम अक्सर सोचते हैं कि अध्यात्म में हमें अपनी बुराइयों, क्रोध या पाप को त्यागना है। यह तो सामान्य बात है, लेकिन जब सतगुरु आपको किसी महान उद्देश्य के लिए चुनता है तो कई बार वह आपकी अच्छी और सुखद चीजों को भी त्यागने के लिए कहता है। यह आपका कंफर्ट जोन यानी सुरक्षित क्षेत्र, आपके कुछ बहुत करीब रिश्ते या आपके जीवन की कोई सुरक्षित योजना हो सकती है। एक बीज को अगर विशाल वृक्ष बनना है तो उसे अपने बीज होने के उस सुरक्षित आवरण को तोड़कर मिट्टी में मिलना ही पड़ता है। बीज का वो मिटना ही उसका असली त्याग है। रामायण काल की और देखिए, भगवान श्री कृष्ण को अगले दिन अयोध्या का राजा बनना था। राजमहल, सुख सुविधाएं, सब कुछ उसके पास था, लेकिन रातों रात उसे 14 वर्ष के वनवास का आदेश मिल गया। क्या वो इनकार नहीं कर सकते थे? कर सकते थे, लेकिन उन्होंने महलों के सुख को त्याग कर जंगल के उद्देश्य को चुना। क्यों? क्योंकि अगर राम अयोध्या में ही रह जाते तो केवल एक नगर के राजा बनकर रह जाते, लेकिन उन्होंने जंगल के कष्टों को चुना, इसलिए वह युगों युगों के मर्यादा पुरुषोत्तम बन गए। श्रीमद् भागवत गीता के 2.71 पैराग्राफ में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति समस्त कामनाओं को त्याग कर इच्छा रहित होकर चलता है वही शांति पाता है। संत निरंकारी मिशन का सबसे पहला प्रण यही है कि तन मन धन निरंकार। जब आपने यह मान लिया कि सब कुछ इस दातार का है तो आपके पास अपना क्या ही बचा जिसे छोड़ने का आपको दर्द हो। कबीरदास जी ने क्या खूब कहा है कि मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा, तेरा तुझको सौंप के क्या लागे है मेरा। साथ संगत जी, बहन जी निरंकार आपसे जो कुछ भी छुपाता है, छुपवाता है, छुड़वाता है, वो आपको खाली करने के लिए नहीं बल्कि आपके हाथ खाली करवाता है, ताकि वह आपको कुछ बहुत बड़ा दे सके। कि हे दातार, हाथ खाली करवाता है ताकि कुछ बड़ा दे सके। यह तो मेरे सोचने का नजरिया ही बदल गया। महलों को छोड़कर ही इंसान मर्यादा पुरुषोत्तम राम बनता है। महात्मा जी, इस त्याग के लिए भी तैयार हूं, लेकिन अब कृपा करके मुझे उस 5वें और अंतिम दर्द के बारे में बताइए जिसे आपने सबसे कठिन कहा था। वो क्या है? बहन जी, ज्ञान के मार्ग का वह 5वां और सबसे सबको तोड़ देने वाला दर्द, लंबा इंतजार। जब आप अपना सब कुछ सतगुरु को सौंप देते हैं, त्याग कर देते हैं, अरदास करते हैं, लेकिन महीनों और सालों तक कोई उत्तर नहीं मिलता, परिस्थितियां जस की तस रहती है, तब एक गुरसिक का मन डोलने लगता है। वह सोचता है, क्या निरंकार ने मुझे बुला दिया है? क्या मेरी अरदास उस तक नहीं पहुंच रही है? यह इंतजार इंसान के अहंकार को टुकड़े टुकड़े कर देता है। लेकिन यहाँ अध्यात्म का एक बहुत बड़ा विज्ञान काम करता है। बहन जी, आपको लगता है कि देरी हो रही है, लेकिन वास्तव में परमात्मा
कभी देरी नहीं करते, वे बस तैयारी करते हैं। अगर आप एक छोटी सी झोंपड़ी बनाना चाहती है तो वह 2 दिन में बन जाएगी, लेकिन अगर आपको एक गगनचुंबी इमारत बनानी है तो महीनों तक सिर्फ जमीन के नीचे नींव खोदने का काम चलता है। बाहर वालों को लगता है कि कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन इंजीनियर जानता है कि नींव गहरी नहीं होगी तो इमारत टिकेगी नहीं। महाभारत काल को याद कीजिए। पांडवों को अपना राजपाट वापस पाने से पहले 13 वर्ष का वनवास और अज्ञातवास सहना पड़ा। क्या कृष्ण उन्हें एक दिन में राजा नहीं बना सकते थे? बिल्कुल बना सकते थे साथ संगत जी, लेकिन कृष्ण उन्हें इस एक साम्राज्य के लिए तैयार कर रहे थे। रामायण में माता सबरी का उदाहरण लीजिए। उन्होंने अपना पूरा जीवन श्री राम के इंतजार में गुजार दिया। क्या राम को सबरी का पता नहीं था? पता था, लेकिन लंबा इंतजार सबरी की भक्ति को उस शुद्धता तक ले गया जहां स्वयं भगवान को उनके झूठे बेर खाने पड़े। इंतजार में फल की इच्छा छोड़नी पड़ती है। कबीरदास जी ने इस अवस्था के लिए क्या मीठी वाणी कही है कि धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे सो घड़ा ऋतु आए फल होए। और अवतार वाणी का भी यही फरमान है कि कुर्सिक दुख विच डोलदा नहीं, यानी सच्चस गुरसिक दुख और इंतजार में कभी डोलता नहीं। बहन जी, जिस महान आशीष और रूहानी मंजिल के लिए सतगुरु ने आपको चुना है उसका वजन बहुत भारी है। यदि आप आशीष बिना आपकी तैयारी है आपको मिल गई है तो आपका चरित्र उसे संभाल नहीं पाएगा और आप अहंकार से नष्ट हो जाएगी। इंतजार का यह समय आपको तोड़ने का नहीं बल्कि आपकी जड़ों को गहरा करने का समय है, ताकि जब सफलता और रूहानियत की आंधी चले तो आप उखड़ ना जाए। जिस दिन सतगुरु का समय आता है वह एक पल के लिए आपके वर्षों के इंतजार को महावरदान में बदल देता है। महात्मा विवेक जी, आज मेरे भीतर का सारा ज्ञान भस्म हो गया है। मुझे लगता था कि मैं निरंकार की नज़र में गिर गई हूँ इसलिए कष्ट पा रही हूँ, लेकिन आज आपने बताया कि सतगुरु ने मुझे चुना है इसलिए मुझे इस भट्टी में तपाकर कुंदन बना रहा है। अस्वीकार, अकेलापन, संघर्ष, त्याग और लंबा इंतजार। आज से यह मेरे लिए दर्द नहीं बल्कि मेरे सतगुरु के दिए हुए 5 मेडल है। अब मैं पूछूंगी नहीं कि तातार मेरे साथ ऐसा क्यों वाई मी, बल्कि अब मैं कहूंगी तातार मेरी ओर परीक्षा ले ट्राई मी। बस बहन जी, जिस क्षण गुरसिक के भीतर यह भाव आ जाता है कि तेरा बहाना मीठा लगे, यानी तेरी हर रजा मुझे मीठी लगे, उसी क्षण उसका संघर्ष समाधि में बदल जाता है। निरंकार कभी अपने चुने हुए गुरसिक का हाथ नहीं छोड़ता। जो इस निरंकार के रंग में रंग गया उसके लिए कांटे भी फूल बन जाते हैं। आप इस ब्रह्म ज्ञान के मार्ग पर अटल रहे। आपकी हर पीड़ा आपके चरित्र को निखारने वाली छीनी है। अपने सतगुरु माताजी पर पूर्ण विश्वास रखें, क्योंकि जो आपको इन 5 दर्दों के पार ले जाएगा वही सतगुरु आपको परम आनंद के उस शिखर पर भी खड़ा कर देगा। दोनों एक साथ गहरी श्रद्धा से सिर झुकाते हैं। साथ संगत जोड़ एक दूसरे को धन निरंकार करते हैं। साथ संगत जी बड़े प्यार के साथ कहना, धन निरंकार जी।